हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर चैप्टर स्टार्ट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर, है ना। कल हम DOL स्टार्टर के बारे में पढ़ चुके थे अच्छे से, ठीक है। आज नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है, जिसमें हम स्टार्टर के बारे में बात कर लिए थे कि स्टार्टर का काम क्या होता है ना। तो जैसे स्टार्टर का काम होता है कि स्टार्टर हाई करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और ओवरलोड एंड जो शॉर्ट सर्किट होती है उससे क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है ना, मतलब बचाव करता है। और स्टार्टर का प्रयोग हम ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसके पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था DOL स्टार्टर, है ना, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये डायरेक्ट लाइन से जुड़ा होता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना। ये ना तो वोल्टेज को कम करता ना ज़्यादा करता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। इसका प्रयोग हम जैसे 3 HP तक की मोटरों में यूज करते हैं, है ना, इससे ज़्यादा की नहीं करते हैं। अब जो हमारा है ना, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों बनाया गया है ना। जब DOL स्टार्टर था अपने पास तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, इसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो क्या होता है कि जो स्क्वायरल केज हमारी इंडक्शन मोटर होती है ना, उसका रोटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट बनाया जाता है ना। तो इसमें जो स्टार्टिंग करंट होती है ना, स्टार्टिंग करंट होती है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है ना। 5 to 7 टाइम्स, मतलब 5 से 7 गुना होती है, ठीक है। तो 5 से 7 गुना होती है ना। तो ठीक है, तो इसकी जो स्टार्टिंग मतलब करंट होती है तो क्या होती है, वेरी टाइम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है ना। समथिंग 5 to 7 टाइम होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि यदि हम 300 शक्ति से अधिक शक्ति वाली मोटरों में ड्यूअल, मतलब कि अगर हम ड्यूअल स्टार्टर का ही प्रचालन करेंगे तो जो अधिक प्रारंभिक विद्युत धारा होगी उसके कारण लाइन वोल्टेज में काफ़ी क्या आएगी, गिरावट उत्पन्न हो जाएगी। और इस प्रकार लाइन वोल्टेज के अधिक घटाव बढ़ाव से हमारा क्या होगा, फ्लक्चुएशन हो जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 10 HP है ना, 10 HP से ज़्यादा के लिए हम किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी रेटेड करंट क्या होती है, ज़्यादा होने के कारण इनको सीमित करना ज़रूरी होता है ना, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए हम क्या करते हैं, सप्लाई वोल्टेज को कम करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी आता है हमारे एग्जाम में, है ना। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज को कम करते हैं, सप्लाई करंट को कम करते हैं, ठीक है, ऐसे आते हैं, है ना। तो इंडक्शन मोटर में हम स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए सप्लाई वोल्टेज को क्या करते हैं, कम करते हैं, है ना, ठीक है। क्या करते हैं, सप्लाई वोल्टेज को हम कम करते हैं, ठीक है। अब इसको हम किस किस मेथड द्वारा कम कर सकते हैं, तो पहला तो हो गया हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसके द्वारा कर सकते हैं। दूसरा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, सप्लाई वोल्टेज को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है ना, तो ये दो टाइप्स का होता है, एक स्विच प्रकार का होता है, एक स्टार्टर होता है, ठीक है ना। तो जो स्विच प्रकार का होता है तो उससे केवल हम ऑन और ऑफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, उससे बंद बस चालू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टार्टर होता है तो उससे हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और प्रोटेक्शन का काम भी करता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारी मोटर शॉर्ट सर्किट हो रही है, ओवरलोड हो रही है ना, तो उससे क्या करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है, सेफ्टी भी देता है ना। तो ये दो प्रकार का, एक स्विच प्रकार का होता है, एक स्टार्टर प्रकार का होता है, ठीक है। तो इनको हम अभी डिटेल्स से अच्छे से समझेंगे। अब थोड़ा हम ये समझ जाते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का काम क्या होता है ना। तो ये जो हमारी मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मोटर को हम किस में चलाते हैं, स्टार में, है ना। स्टार में स्टार्ट करते हैं और रनिंग किस में करती है, डेल्टा में करती है, ठीक है। मतलब कुछ स्पीड हो जाने के बाद, है ना, हम किस में कनेक्ट कर देते हैं, डेल्टा में कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्ट हम स्टार में करते हैं और रनिंग में किस में चलती है, डेल्टा में चलती है, ठीक है। तो स्टार में क्या होता है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है ना, उसको रिड्यूस करके, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस करके
करंट, मतलब करंट कौन सी करंट, स्टार्टिंग करंट है ना, उसको क्या करता है, सीमित करता है। ठीक है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आता है ना। तो मतलब स्टार का काम क्या होता है, तो स्टार का काम होता है कि जैसे जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है ना, उसको रिड्यूस करके करंट को या स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, सीमित करता है। ठीक है, और डेल्टा का काम क्या होता है, तो डेल्टा का काम होता है कि फुल रेटेड करंट पर, है ना, मतलब जो फुल रेटेड करंट पर है उस पर फुल सप्लाई वोल्टेज पर मोटर को क्या करता है, चलाता है। ठीक है, तो अब हम अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, है ना, कि हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर एक्चुअली पर होता कैसा है, कैसा कनेक्शन होता है। ठीक है, हम उसको कैसे स्टार में कनेक्ट करते हैं, कैसे डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को समझेंगे अभी। जैसा कि ये हमारा क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने ये बना दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 9 पॉइंट बना देंगे। ठीक, अब यहाँ से ये वाला पॉइंट L1 के लिए चला गया, ये वाला पॉइंट हमारा L2 सप्लाई के लिए चला गया, ये वाला पॉइंट हमारा L3 के लिए चला गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेल्टा कनेक्शन बना दिया। ठीक है, बना दिया ना। ठीक, इसको अपन ना रिप्रेजेंट भी कर दिया है ना, जैसे V1 V2 हो गया, ये W1 W2 हो गया, और ये हमारा UN U2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब एक्चुअली पर होता क्या है कि देखिए यहाँ पे ये जो V1 वाला सिरा है तो हम ले जाके किससे कनेक्ट कर देंगे, इस V1 से। ठीक, इसके बाद फिर ये जो आपका W1 वाला सिरा होगा तो W1 वाला ले जाके हम W1 से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो आपका U1 वाला सिरा होगा तो इसको U1 वाले को ले जाके हम U1 से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा हम स्टार डेल्टा के स्टार्टर के बारे में, स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में समझ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे स्टार कनेक्शन किस में कहते हैं, तो जैसे हमने क्या कर दिया, W1 W2 V2 और U2, है ना, इन तीनों को शॉर्ट कर दिया, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या मतलब कि U1 V1 W1 इन तीनों को भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इधर मतलब सप्लाई के लिए निकाला। ठीक है, तो या तो इन तीनों को शॉर्ट करके कर दीजिए आप, है ना, या तो इन तीनों को शॉर्ट कर दीजिए। ये हमारा क्या हो जाता है, स्टार कनेक्शन। और डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में जैसे U1 को V2 से, V1 को W2 से, और W1 को हम क्या करेंगे, U1 से कनेक्ट कर देंगे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, V1 को U2 से, इसको इससे, है ना, ये वाला ले जाके इधर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों प्रकार से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमने किया क्या है, यहाँ पे हमें स्टार में क्या करना है, U2 V2 W2 इन तीनों को क्या करना है, शॉर्ट करना है, तब हमारा स्टार्टर किस में हो जाएगा, स्टार में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा आप। देखिए, ये हमारा स्टार की प्रोसेस है, ये हमारे डेल्टा की प्रोसेस है। ठीक है, अब स्टार में यहाँ पे क्या है, हमको किसको किसको शॉर्ट करना है अपने को, हमको स्टार में U2 V2 W2। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये W2 हो रहा है इससे, है ना, जब इसको इधर खिसकाएंगे यहाँ पे W2 शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा V2 शॉर्ट हो रहा है, और इसके सामने जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा U2 हो रहा है। ठीक है, ये U2 हो रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे V2 हो रहा है। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, स्टार में हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा और ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगी, लाइन को इधर मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको स्टार में कनेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद अगर हमें डेल्टा में कनेक्शन डेल्टा में चलाना है इसका, है ना, तो ये डेल्टा के लिए प्रोसेस होती है। ठीक है, ये डेल्टा के लिए हो गया। तो डेल्टा में हम क्या करते हैं, U1 को V2 से, है ना, U1 को क्या करते हैं V2 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका V2, है ना, ये है ना। देखिए डेल्टा में हम क्या करेंगे, U1 को V2 से, है ना, फिर इधर लाइन मिलना चाहिए, फिर U1 को V2 से और W को W2 से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको डेल्टा में भी कनेक्ट करते हैं, है ना। अब देखिए, अब इसकी हम थोड़ी वर्किंग मेथड समझेंगे, है ना, कि एक्चुअली पर ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को पहले हम क्या करते हैं, स्टार संयोजन में प्रचारित करते हैं, है ना, मतलब स्टार्ट किस में करते हैं, स्टार में करते हैं। तो जिससे जो प्रत्येक वाइंडिंग होती है उसको क्या होता है, EL मतलब √3 वोल्टेज प्राप्त होता है ना। चूँकि जो हमारा स्टार होता है तो उसमें फेज वोल्टेज बराबर क्या होता है, लाइन वोल्टेज √3 होता है, और जो हमारा डेल्टा कनेक्शन है तो उसमें क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब हम स्टार में कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, तो जब स्टार में हम कनेक्ट करेंगे इसको, तो
प्रत्येक वाइंडिंग को क्या होगा, ईएल का मतलब लाइन ईएल का क्या होगा, √3 वोल्टेज प्राप्त होगा, है ना। इस प्रकार प्रारंभ में मोटर को क्या होगा, कम वोल्टेज पर प्रचालित किया जाएगा, है ना, जिससे प्रारंभिक विद्युत धारा का मान भी क्या रहता है, कम रहता है ना, और आपकी मोटर आराम से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब मोटर पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है तो उसे हम क्या करते हैं, स्टार संयोजन से हटाकर, है ना, ठीक है, डेल्टा संयोजन में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जिससे मोटर को क्या होता है, फुल लाइन वोल्टेज प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह इसकी क्या होती है, प्रोसेस होती है। ठीक है ना। अब ये जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, समथिंग 10 एचपी तक की मोटरों में किया जाता है। ठीक है, कितने तक, 10 एचपी तक। अभी जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है तो ये एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक आपका मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। ठीक है, कौन सा होता है, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। और तीसरा कौन सा होता है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, जो कि हम आपको अभी तीनों डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप, ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है ना। ये कौन सा होता है, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, ये हमारा सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। ठीक है, जिसको हिंदी से हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है ना, मतलब स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, इस वाले में क्या होता है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक अर्ध स्वचालित तथा स्वचालित स्टार्टर दोनों का पावर सर्किट एक ही जैसा होता है ना। अब जो आपका स्वचालित स्टार्टर होता है तो उसके कंट्रोल सर्किट में क्या होता है, एक टाइमर भी प्रयोग किया जाता है ना। इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइमर भी लगाते हैं। टाइमर का काम यह होता है कि इस परिपथ में, अब थोड़ा सा हम DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इन दोनों में डिफरेंस समझ जाते हैं। ठीक है, जिससे हमें सब टोटल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, अगर हम स्टार्टिंग करंट की बात करें तो जो DOL स्टार्टर होता है तो इसको कम नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो DOL स्टार्टर होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसको डायरेक्ट लाइन से जोड़ा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना। इसमें ना हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं, ठीक है, हम इसमें वोल्टेज करंट को कम नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको। ठीक है, अब जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है तो इसमें हम बाइंडिंग को क्या करते हैं, स्टार्टिंग में स्टार क्रम में कनेक्ट करते हैं और स्टार्टिंग धारा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम स्टार्टिंग गति की बात करें तो जो DOL स्टार्टर है तो इसमें स्टार्टिंग गति क्या होती है, अधिक होती है, और इसकी क्या होती है, कम होती है ना। इसकी अधिक क्यों होती है, चूँकि डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और ये स्टार में क्या होता है कि उसको कम वोल्टेज मिलता है, इसके कारण क्या होती है, स्टार में मतलब इसकी स्टार्टिंग गति कम होती है, और फिर जब हम क्या करते हैं, डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसकी शक्ति की बात करें, क्वेश्चन आता है कि DOL स्टार्टर का प्रयोग हम कितने HP तक करते हैं, तो DOL स्टार्टर का प्रयोग हम खैर 3 HP से 5 HP तक के बीच में, है ना, 3-4 मतलब 3-5 HP तक हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है तो इसका प्रयोग हम कितने तक करते हैं, इसका प्रयोग हम 15 HP तक की मोटरों में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर स्टार्टिंग टार्क की बात करें हम, तो जो आपका DOL स्टार्टर होगा तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, अब ये ऑपरेट कैसे होती है, तो जो DOL स्टार्टर होता है तो इसको ऑपरेट करने के लिए NONC, है ना, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, 2 पुश बटन होती हैं। इससे हम क्या करते हैं, चालू करते हैं, है ना। एक हरे रंग की पुश बटन होती है और एक लाल रंग के पुश बटन, है ना। ये वाला तो स्टार्टर जैसे आप लोग जो घर में मोटर लगी रहती हैं, है ना, ठीक है, तो वहीं ये वाला लगा रहता है ना, ग्रीन कलर का और रेड कलर का घरों में ही लगा रहता है ना। लेकिन जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है इसमें क्या होता है, हैंडल नीचे करके स्टार्ट एवं ऊपर करके हम क्या करते हैं, रनिंग स्थिति में लाते हैं। ठीक है, फिर ये क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज, है ना, तो फुल वोल्टेज पर ऑपरेट होता है और यह फुल वोल्टेज के 58.8% पर ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, फुल वोल्टेज के कितने पर, 58.8% पर क्या होता है, ऑपरेट होता है। ठीक, अगर देखा जाए तो DOL स्टार्टर क्या होता है, सस्ता होता है ना, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ठीक है, आराम से आपको ये क्या कहते हैं, दुकानों में मिल जाता है ना, सस्ता ही। लेकिन जो ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है तो इसकी अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, है ना। आप स्टार डेल्टा स्टार्टर और DOL स्टार्टर इन दोनों के बारे में डिफरेंस समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर।